रेडी। जय साथियों हम इस वक्त हैं राप्ती ग्राउंड में और यहाँ के ट्रेनर पूर्वभूत सैनिक शिवानंद पासवान जी हैं जो यहाँ ट्रेन बच्चों को कर रहे हैं। तो आइए इनसे भी बात करेंगे। और राप्ती ग्राउंड से बहुत सारे बच्चे इंडियन आर्मी में सिलेक्टेड हैं यहाँ से। तो इस राप्ती ग्राउंड में देख सकते हैं बच्चे हैं, इसमें बच्चों का फ्यूचर किस तरीके से संवारा जा रहा है। बच्चों का टैलेंट देश के काम आए, इसी कारण देश की सेना में अपनी सेवाएं दे चुके शिवानंद पासवान जी पूर्वभूत सैनिक हैं जो बच्चों को यहाँ पर ट्रेन कर रहे हैं फिजिकली रूप से, मेंटली रूप से, ताकि बच्चे जाएं तो अपने देश के मान सम्मान और गौरव के लिए काम कर पाए। तो देख सकते हैं इसमें नौजवान से लेकर के बच्चे भी हैं, अपने हेल्थ को मेंटेन कर रहे हैं। और यहाँ ये नहीं है जिसको सेना में जाना वही ट्रेनिंग लेगा, यहाँ कोई भी आके ले सकता है। और राप्ती ग्राउंड पर पूरा निःशुल्क है, ये पूरा प्रशिक्षण निःशुल्क है, निःशुल्क कराया जाता है। और ये बहुत कम देखने को मिलता है जो निःशुल्क आपको ट्रेनिंग कराई जाती है एकेडमी के लिए। किसी भी सेना में या पुलिस में जाना चाहते हैं तो आप राप्ती ग्राउंड में आकर के यहाँ निःशुल्क प्रशिक्षण ले सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं शिवानंद पासवान जी हैं, यहाँ पर इस क्षेत्र के आसपास के गांव के ये बच्चे हैं जहाँ पर देख सकते हैं फिजिकल ट्रेनिंग ले रहे हैं। और ये जो काम जब ये सेना में सेलेक्ट करके जाते हैं तो बहुत काम करती है। देख सकते हैं ये एक्सरसाइज है बच्चों का। और ये राप्ती ग्राउंड की सीधे तस्वीरें देख रहे हैं और इसमें बच्चे भी हैं। और कहा जाता है किसी भी देश का फ्यूचर जो होता है युवाओं के कंधे पर टिका होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं युवाओं को यहाँ पर फिट किया जा रहा है ताकि अपनी ये सेवा देश अपने जो सेवा है वो देश के काम आ सके। तो देख सकते हैं यहाँ पर तमाम नौजवान हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं। और मैं शिवानंद पासवान जी से भी बात करना चाहूँगा इस विषय पर। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, दो शब्द बताइए। बच्चों के ट्रेनिंग कराते हैं, निःशुल्क प्रशिक्षण कराते हैं। देखा गया है कि इसी ग्राउंड के बहुत सारे बच्चे इंडियन आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे किस तरीके से सिखलाते हैं और ये निःशुल्क प्रशिक्षण है, तो इस पर क्या कहना चाहें? देखिए, मैं आर्मी से रिटायरमेंट होकर के जब आया तो देखा कि यहाँ पर युवाओं को ट्रेन करने वाला कोई नहीं था। ये अपने मर्जी से दौड़ रहे थे, अपने मर्जी जो भी करना कर रहे थे। तो मैं सोचा क्यों ना इनको इकट्ठा ले करके और इस ग्राउंड में दौड़ाया जाए ताकि ये अपने आप को और आगे तक पहुँचा सकें। इसलिए मैंने यहाँ पर इनको इकट्ठा किया। और यहाँ पर लगभग इस क्षेत्र के 15-20 गांव के लड़के आते हैं और अपना फिजिकल फिटनेस बनाते हैं और फिर अपने पढ़ाई में चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं निःशुल्क इनको प्रशिक्षण देता हूँ, कोई इनसे शुल्क नहीं लिया जाता है। और ये बच्चे इतने मेहनती हैं कि आते हैं अपना 5:30 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं और आकर के 6:30 बजे तक अपना प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर अभी यूपी पुलिस का वैकेंसी है, बहुत सारे बच्चे भी भरे हैं, बच्चियाँ भी भरी हैं। तो वो अगर बच्चियाँ भी यहाँ पर ट्रेनिंग लेना चाहती हैं तो क्या उनके लिए भी मतलब देते हैं क्या सिखलाई? बिल्कुल, यहाँ पर कोई भी आए हम सबको सिखलाई देते हैं, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, दोनों को ट्रेनिंग यहाँ पर बराबर दिया जाता है। और अगर लेडीज आते हैं तो इनका स्वागत है हमारे इस ग्राउंड पर। और जो इस ग्राउंड से लगभग काफ़ी बंदे जो है अग्निवीर में गए हैं, जिन्होंने पहले से शुरू किया था और वो अग्निवीर में सेलेक्ट हो गए। और यूपीपी के लिए अभी फर्स्ट में जो है रनिंग है। तो इसलिए तैयारियां जोरों पर है ताकि जब वैकेंसी आए तो इनका फिजिकल फिटनेस। यूपी पुलिस का एग्जाम के बाद मतलब नहीं, अभी जो कर दिया लगभग मेरे ख्याल से जो है कि पहले रनिंग होगा उसके बाद रिटर्न होगा। अच्छा, ये पहले रनिंग होगा जी। तो मतलब यहाँ पर कोई भी आके निःशुल्क ले सकता है? हाँ? कोई भी आए, यहाँ पर निःशुल्क होता है प्रशिक्षण और निःशुल्क दिया जाता है, कोई शुल्क नहीं होता इसका, कोई शुल्क। अच्छा, बीच में कुछ डिले था तो उस पर कुछ डिले कुछ कारणों से हो गया था, वो बात अलग है। अब कंटिन्यू जारी रहेगा मतलब बच्चों के? बिल्कुल, ये जो ग्राउंड है कंटिन्यू जारी रहेगा और हमेशा के लिए चलता रहेगा। तो देखिए राप्ती ग्राउंड पर ये प्रशिक्षण हमेशा के लिए जब तक शिवानंद पासवान जी हैं
यहाँ पर निःशुल्क प्रशिक्षण जारी रहेगा। और काफ़ी गौरव का ये विषय है, क्योंकि इस राप्ती ग्राउंड पर जहाँ जो यूथ थे उनको जानकारी नहीं मिल पाती थी, और वो जैसे सेना में वैकेंसी आई या किसी भी वैकेंसी आती थी उनको जानकारी के अभाव में वो वंचित रह जाते थे। लेकिन यहाँ देख सकते हैं राप्ती ग्राउंड पर शिवानंद पासवान जी जो पूर्व सैनिक हैं, अब सेना में सेवाएं दे चुके हैं, तो सेना की हर एक गतिविधियों से वाकिफ हैं और क्या चीज़ें आवश्यक है उसको यहाँ सिखलाई देते हुए बच्चों को देख सकते हैं आप तस्वीरों में। और ये बच्चे यही स्ट्रांग होंगे तो फिर देश की सरहदों पर जाएंगे और देश के दुश्मनों में तांडव मचाने का काम करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये बच्चों से लेकर के नौजवान तक सभी लोग यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं, और प्रशिक्षण लेने के बाद जब ये यूपी पुलिस या कांस्टेबल या जीवन की किसी भी फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पर वो ऐसा काम करेंगे। जय हिंद। आइए इधर से लीजिए, इधर आइए भैया, आइए इधर आइए, रेडी करिए, रेडी। तो आप यहाँ पर राप्ती ग्राउंड पर हैं। राप्ती ग्राउंड पर इससे पहले युवाओं को ऐसा ट्रेनिंग देते हुए आप किसी भी देखे नहीं होंगे। तो ये जो देश की तरक्की में शिवानंद पासवान जी जो कर रहे हैं वो आप भी आते हैं, बहुत मतलब हर्ष का विषय है कि आप उतना दूर से चल के आते हैं और बच्चों का हौसला बढ़ता है, इसे यकीन मानिए। तो इस पर क्या करना चाहेंगे? बच्चे यहाँ पर फिजिकली रूप से ट्रेन हो रहे हैं, देख के कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप हमेशा कंटिन्यू आते हैं? हमेशा मैं आता हूँ। हाँ। देखो तो बहुत अच्छा लगता है, बच्चे ट्रेन हो रहे हैं, देख सकते हैं। दिखाइए कैमरा को मूवमेंट दिखाइए, किस कदर ट्रेन किया जा रहा है बच्चों को। कैमरा को दिखाइए बच्चों को। यहाँ देख सकते हैं यही बच्चे हैं जो देश के जो फ्यूचर है इनके कंधों पर टिका हुआ है। ये जिस घर से भी होंगे, अगर ये किसी सरकारी नौकरी में सिलेक्ट होते हैं तो यकीन मानिए उस घर के फ्यूचर इन कंधों पर डिपेंड है। जब घर का फ्यूचर इन कंधों पर डिपेंड है तो जब जाएंगे सेलेक्ट होंगे तो अपने देश के लिए काम करेंगे। और दुनिया के किसी भी राष्ट्र की जो संस्कृति होती है जो परम पूज्य दड़ी गुरुजनों पर ही टिकी होती है। और देखिए गुरुजनों का अच्छा जो अपना दायित्व है निभाते हुए जो पूर्व सैनिक है, क्योंकि यही वह ट्रेन होके सेना में जाएंगे और यही इनका जो सिखलाई है, यहाँ पर जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, इनके काम आने वाला है। और ये नहीं सेना में ही जाएंगे तो काम करेगा, जीवन के वो जिस भी फील्ड में जाएंगे जिनका जो प्रशिक्षण है वो देश की तरक्की में काम आएगा। देख सकते हैं। और ये जरूरी है, कहा जाता है स्वस्थ मानव शरीर में स्वस्थ ज्ञान निवास करता है। तो जब ये स्वस्थ रहेंगे तो ही ये फिट रह पाएंगे। और जरूरी है जिंदगी में जीवन में स्वस्थ रहना। और देखिए स्वस्थ रहने का सबसे सटीक यहाँ पर यही है कि आप हमेशा मतलब योग साधना से जुड़े रहें। और बड़े बड़े डॉक्टर भी देखते हैं वो भी ऐसे योग साधना में जुड़े रहते हैं ताकि वो मेंटली और फिजिकली रूप से फिट हो पाए। तो देख सकते हैं यहाँ पर इनका जो प्रशिक्षण है ये कितना तगड़ा है और किस कदर है। प्रशिक्षण को देख करके ये तस्वीरें बयां कर रही होगी। और कहा जाता है सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सत्य अपने आप में प्रमाण होता है। ये प्रमाण आपके डिजिटल स्क्रीन पर यहाँ की फिजिकल चीज़ें चल रही है, यहाँ की फिजिकल प्रशिक्षण आपके डिजिटल स्क्रीन पर चल रही है जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आइए दिखाइए इधर से। और ये बच्चे हैं कई गांव के जो कचरंचल है, इस गांव के बहुत दूर बच्चे आते हैं। राप्ती नदी के जो राप्ती नदी का निर्मल जल धारा प्राकृतिक छटाव के किनारे